Morning to them, those who are watching the video in the morning. Good afternoon to them, those who are watching the video in the afternoon. And good evening to them, those who are watching the video in the evening. So very good afternoon to all of you. And as we are continuing the part 2 of subject social science, lesson number 7th, name of the lesson is movements of the earth. Already in first part we have completed our half of the portion of the lesson. Now in the second half and part we are going to complete the rest of the lesson. So our topic was there at that time was change in season. चेंज इन सीजन मतलब मौसमों में बदलाव. तो क्यों होता है ये? क्योंकि देर आर टू हेमिस्फीयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन आवर अर्थ. इफ यू सी दैट देन देर आर टू हेमिस्फीयर्स, है ना, फर्स्ट एंड द अदर हेमिस्फीयर, सेकेंड हेमिस्फीयर. सो फर्स्ट हेमिस्फीयर व्हेन कम फर्स्ट, जब पहला हेमिस्फीयर सन के सामने आता है, फेस करता है सन को, है ना, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, जो अर्थ होती है उसका एक हल्का सा टिल्ट जो होता है, घुमाव होता है, या जो हल्का सा मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हेमिस्फीयर जो है वो सन के सामने आ जाता है, सूरज के सामने आ जाता है, और जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है वो उसके पीछे की ओर आ जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वेरिएशंस होते हैं वेदर में, वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व वी कॉल सीजन्स, जिसकी वजह से मौसमों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं. फिर उसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि टेम्परेचर में परिवर्तन. अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो ये मेन बेसिस है कि चेंज इन सीजन होना ज़रूरी है. देन हम ये देखते हैं कि जब अर्थ को तो हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, सूरज से उसको मिलती है. जब वो टिल्ट करती है 23.5 डिग्री उसके खुद के एक्सिस पर, और वो एक रिवॉल्यूशन लगाती है सन के इर्द गिर्द, तो क्या होता है, जो क्योंकि इर्द गिर्द जब वो चक्कर लगा रही है तो उसका अलग अलग पार्ट अलग अलग सूरज के सामने आ रहा है, और अलग अलग टेम्परेचर वहाँ पर हो रहा है, अलग अलग हीट पैदा हो रही है. तो उस कारण से क्या होता है कि स्लाइटली वी ऑब्जर्व दैट देयर आर चेंजेस इन सीजन. तो उस वजह से क्या होता है कि चेंजेस इन सीजन होते हैं. जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हो, इसमें हल्का सा टिल्ट हो रहा है, जो हमारी अगर हम इसको एग्जांपल ग्लोब से समझे तो बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इस फिगर को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टिल्ट कर रहा है. टिल्ट कर रहा है मतलब कैसे वो अपने एक हल्का सा मूवमेंट दे रहा है. तो दो एंगल बना रहा है, एक तो 66.5 डिग्री का और एक 23.5 डिग्री का. तो इसकी वजह से हेमिस्फीयर्स में क्या हो रहा है कि हेमिस्फीयर जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो कभी आ जा रहा है सामने, तो कभी सदर्न हेमिस्फीयर आ जा रहा है सामने. तो इस कारण से थोड़ा कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, या मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बदल रहा है. टेम्परेचर जो बदल रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेंजेस इन सीजन वी कैन ऑब्जर्व देयर. ओके, अब हम बात करते हैं, ये देखिए फिगर आप, ये फिगर में आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है अर्थ जो है सन के सामने आती है, और जो पार्ट उसका सामने आता है वहाँ पर क्या होता है, और जो पिछला पार्ट रहता है वहाँ पर क्या होता है. 2 हेमिस्फीयर्स हैं, तो अलग अलग हेमिस्फीयर पर अलग अलग सीजन्स या मौसम जो है वो होते हैं या बदलाव देखा जाता है. अगर हम सिचुएशन 22 दिसंबर की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सूरज के राइट में 26 दिसंबर दिया हुआ है, और सूरज जो है वो सामने किस चीज़ के आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अगर आप देखोगे तो जो लाइन जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है. इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो समर सोल्स्टाइस यानी कि समर सीजन का जो है प्रादुर्भाव होता है या आगमन होता है. तो जिससे क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर तो समर सोल्स्टाइस होता ही है, यानी समर सीजन होता है. लेकिन एज वी आर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारा भारत जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम 22 दिसंबर को क्या महसूस करते हैं, यहाँ पर गर्मी का मौसम महसूस करते हैं. इस कारण से गर्मी का मौसम हमारे इधर होता है इस कंडीशन में. अब दूसरी कंडीशन जो आती है वो ये है कि 21 जून, जो आप उसके डायरेक्ट बैक साइड में देखेंगे, 22 दिसंबर के बैक साइड पर 21 जून दिया हुआ है. अब यहाँ पर जो सूरज की किरणें जा रही है, सूरज डायरेक्टली किसको फेस कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जब वो डायरेक्टली फेस कर रहा है तो वहाँ अगर सन की रोशनी जा रही है तो वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, और वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है अब कि 21 जून को जो है वो यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, तो हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, गर्मी का मौसम चालू हो जाएगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन चालू हो जाएगा। तो एज वी आर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सो वी विल एक्सपीरियंस द समर सीजन इन ऑन 21 जून। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन जो हम देख रहे हैं कि 21 मार्च और 23 दिसंबर 23 सितंबर, तो ये दो कंडीशंस हमारे सामने हैं अब। तो 23 सितंबर को क्या होता है कि जैसे कि 23 सितंबर एंड 21 मार्च यू कैन सी इन द पिक्चर। सितंबर 23 को क्या होता है कि एज द अर्थ रिवॉल्यूशंस कंटिन्यूज़, अर्थ जो है उसके रिवॉल्यूशन कंटिन्यूज़ कर रही है वो, मतलब ये कैसा है, जो आपको चार हेमिस्फीयर या अर्थ के रूप में ग्लोब दिख रहा है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन का उनका कंटिन्यू रहता है। अब ये रिवॉल्यूशन जब कंटिन्यू रहता है तो जब हम देखते हैं कि 23 सितंबर को जब वो डायरेक्टली किसके सामने आता है, डायरेक्टली जब वो इक्वेटर के सामने आता है तो हम ये कह सकते हैं कि डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, दिन और रात इक्वल हो जाते हैं 23 सितंबर को ओवरऑल द होल वर्ल्ड, है ना, ये कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद में उसी के सामने के अगर हम देखें कंडीशन तो वो है यानी 12 आवर्स के डे और 12 आवर नाइट, इस तरीके से वो ओवरऑल वर्ल्ड में हो जाता है। तो जब इक्वेटर को फेस करता है सन, है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्सेस। अब ये इक्विनॉक्सेस में और हम एक बात ये कर सकते हैं कि जब हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स, उसको बोलेंगे हम ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स। उसी प्रकार हम अब उसको देखेंगे कि भैया 21 मार्च को क्या होता है। तो 21 मार्च को भी यही कंडीशंस होती है कि जो हमारा सन है वो इक्वेटर को फेस करता है, सामने वाले ग्लोब या अर्थ के, और जब वो इक्वेटर को फेस करता है तो उसको फिर हम वही बोलते हैं कि डे और नाइट उस दिन भी इक्वल हो जाती है ओवरऑल होल वर्ल्ड में। और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि इसको इक्विनॉक्सेस इज़ देयर, है ना। तो एज द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड ऑन मार्च 21 द इक्वेटर अगेन कम्स टू फेस द सन विच इज़ डायरेक्टली ओवर इट, फिर डे नाइट इक्वल हो जाते हैं, बगन इक्वल। सो दिस इज़ द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, हम तो उसको इक्विनॉक्स बोलते ही हैं जब इक्वेटर के सामने सन आ जाता है तो, लेकिन ये 21 मार्च वाला जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, इक्विनॉक्स स्प्रिंग सीजन जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होता है। अब हमने देखा कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो होते हैं और जो टिल्ट होता है अर्थ का 23.5 डिग्री पर ऑन इट्स एक्सिस, उसी के कारण क्या होता है, मौसम में बदलाव आता है और मौसम ऑब्जर्व किए जाते हैं, या मौसम बदलना जिसको हम बोलते हैं, या मौसम का आना जिसको हम बोलते हैं, ये हम समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा लेसन, यह लेसन यहीं कंप्लीट हो रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब इट। सो वेरी good day to all of you and Shabba Khair, good night.